चलिए बच्चों, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप, इनके ग्रुप के अकॉर्डिंग हम इनको क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर कीटोन ग्रुप है तो हम इनको बोलते हैं, आधे टाइम तो कार से ही लड़ती है, कीटो शुगर। ठीक है, अगर कीटोन ग्रुप मौजूद है तो हम इसको कहते हैं कीटो शुगर, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है तो इसको हम कहते हैं एल्डोज शुगर। ठीक है, जैसे मान लो जो भी है आपका, फॉर एग्जांपल 6 कार्बन एटम है तो हम ये कहते हैं हेक्सोज कीटो शुगर, हेक्सोज एल्डो शुगर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ग्रुप कौन सा ग्रुप इनसे अटैच है। ठीक है, कई बार तो ऐसा भी कुछ एक एग्जांपल आपको दिए हुए हैं जिसमें दोनों को मतलब कंबाइन किया हुआ है, जैसे कि मैं कह रही हूँ एक ग्रुप होता है तो हम कीटो शुगर कह दिया, दो ग्रुप मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है तो हमने कह दिया कि एल्डो शुगर है, लेकिन कहीं कहीं पे दोनों को कंबाइन करके भी कहा गया है। तो उतना हम डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं, हम केवल इतनी बात कर रहे हैं कि अगर कीटोन ग्रुप मौजूद है तो कीटो शुगर, और एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है तो दे आर द एल्डो शुगर। ठीक है, वैसे आई गेस ये वाला पार्ट आप लोगों का केमिस्ट्री में भी है ना बच्चों? सेकेंड ईयर में प्लांट फिजियो का ये वाला पार्ट आपका शायद केमिस्ट्री में भी है, कार्बोहाइड्रेट फैट वाला पार्ट, है ना? ये सुनो में तो जवाब दे दो नलायकों, कितने हैं? शुगर्स की बात करें तो नॉर्मली शुगर्स में पेंटोज शुगर्स और हेक्सोज शुगर्स हमारे अंदर, अगर मैं बात करूँ, किस में बात कर रही हूँ मैं? इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स के अंदर कॉमनली पेंटोज शुगर और हेक्सोज शुगर्स पाए जाते हैं। कैसे? हेक्सोज शुगर्स तो हम जानते हैं ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज है, और ये क्या है? एनर्जी मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये आप जानते हैं सब, और अभी हम पढ़ के भी आ रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में। अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी? पेंटोज शुगर की, तो पेंटोज शुगर में हमारे कितने? 5 कार्बन है, पेंटोज मतलब 5 कार्बन। तो पेंटोज शुगर के अंदर अपने आपको याद हो तो राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, ये आते हैं दोनों। दीज आर द पेंटोज शुगर, 5 कार्बन थे। ठीक है, और ये किसमें यूज आते हैं? दीज इन द आरएनए एंड दिस इज इन द डीएनए। याद है ना? ठीक है, पढ़ के आ गए हम, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने इनको बहुत डिटेलिंग में पढ़ा है। दोनों में डिफरेंस कहाँ पर होता है? केवल केवल जो दोनों में डिफरेंस आता है, दोनों शुगर्स में जो डिफरेंस आता है वो कहाँ आता है? इन द सेकेंड कार्बन। ठीक है, दोनों ही शुगर्स में राइबोज और डीऑक्सी राइबोज दोनों ही कैसे हैं आपके? दोनों ही शुगर्स हैं। तो इसमें क्या आता है? सेकेंड कार्बन पे आता है, और हम ये कहते हैं जो डीऑक्सी राइबोज होता है, जो डीऑक्सी राइबोज होता है, इसके सेकेंड कार्बन पर क्या होता है? हाइड्रोजन ग्रुप। और जबकि राइबोज में सेकेंड कार्बन पर क्या होता है आपका? OH ग्रुप। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात? तो ये मैं आपको मतलब मैं आपको मुंह जबानी भी बता सकती हूँ। चलिए, एनिमल्स में बात करते हैं। एनिमल्स के अंदर मैं आपको कह रही थी कि ये चीजें मुंह जबानी में बताई जा सकती है। ये केवल इस तरह से लिखने का एक ही तरीका है जो मैं बार बार कह रही हूँ, क्या? कि इट्स अ शॉर्ट नोट, ये आपके एक तरह के शॉर्ट नोट हैं। क्यों? मैं अपने समझाने के लिए ये बनाती हूँ, तो आप अगर इसको कॉपी में उतारते हैं तो ये आप अपने लिए फायदा कर रहे हैं। अभी तो आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि यही चीज सेम आपको बुक में दी हुई है बट इन द थ्योरेटिकल फॉर्म। ठीक है, और यहाँ आपको एक चार्ट के फॉर्म में या एक शॉर्ट नोट्स में आपको मिलता है, तो इट्स अप टू यू कि आप लोग बनाना चाहते हैं या नहीं। एनिमल्स के अंदर पेंटोज और शुगर, पेंटोज और हेक्सोज शुगर आर मोस्ट कॉमन।
क्या होते हैं, ये सबसे कॉमन होते हैं। हेक्सो शुगर, ग्लूकोज का, ग्लूकोज फॉर एग्जांपल, ये क्या है, इनके एग्जांपल्स हैं। जैसे हेक्सो शुगर्स, तो ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या है, एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। ड्यूरिंग देयर ऑक्सीडेशन एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और पेंटो शुगर्स में कौन है आपके, राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। राइबोज कहाँ प्रेजेंट होता है, आरएनए में, और डीऑक्सी राइबोज कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए में। दोनों में, दोनों ही क्या है आपके, पेंटोस शुगर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस जो होता है वो कहाँ होता है, इनके सेकंड कार्बन पे। क्या डिफरेंस है, डीऑक्सीराइबोस के सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि राइबोस के सेकंड कार्बन पे ओएच ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम हेक्सोस शुगर की बात करें, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो एनर्जी मॉलिक्यूल के रूप में या फिर कार्बोहाइड्रेट में जो मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं वो कौन होते हैं, मोनोसेक्राइड्स में हमारे जो मोस्ट कॉमनली सर्वाइविंग या मोस्ट कॉमनली यूज या मोस्ट कॉमनली एसिमिलेटेड जो शुगर्स होती हैं मोनोसेक्राइड्स, दे आर द हेक्सोस शुगर। और हेक्सोस शुगर के अंदर भी कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज एंड glucose, fructose, mannose and galactose. Glucose, fructose, mannose and galactose. These are the most common hexose sugars. Most common hexose sugars present in living beings. तो लिविंग बींग्स में आपके प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ आर इंक्लूडेड इन द लिविंग बींग्स। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, ये जितने भी कंपाउंड हैं, ये जितने भी शुगर्स हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज और गैलेक्टोज, ये सारे की सारे फ्री स्टेट में भी मिलते हैं, प्रेजेंट एज अ फ्री स्टेट और एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। ये जो हेक्सोस की हम बात, हेक्सोस शुगर्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये हेक्सोस शुगर्स आपके फ्री स्टेट में भी मिलते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में भी मिलते हैं, लेकिन ऐसा पेंटोस शुगर्स में नहीं होता। पेंटोस शुगर्स में ऐसा नहीं होता। पेंटोस शुगर्स जो होती हैं, ये केवल और केवल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही मिलते हैं। पेंटोस शुगर्स इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते। ठीक है, ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते, केवल ये किस रूप में प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्रेजेंट होते हैं। जबकि हेक्सोस शुगर्स की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो हेक्सोस शुगर फ्री स्टेट में मिलते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलते हैं, जिसमें से फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज इज अ कीटो शुगर। ठीक है, फ्रक्टो क्या है आपका, कीटो शुगर है, ये कीटो शुगर है। बाकी जो जितने भी बाकी सारे हैं, ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज, ये सारे कैसे हैं आपके, एल्डो शुगर। ठीक है, तो आई थिंक जो कीटोडाइट होता है, मेरे को लगता है वो कुछ इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा, कीटोडाइट जो कहते हैं ना। मेरे को तो पता नहीं है, मैंने तो ये भी नहीं पता मुझे कीटोडाइट होता क्या है, पर बहुत ज्यादा आजकल ये चल रहा है पतला होने के लिए कीटोडाइट कीटोडाइट, तो मुझे लग रहा है ये कुछ इसी पे रिलेटेड हो सकता है, आई डोंट नो। ठीक है, तो फ्रक्टोज क्या है आपका, कीटो शुगर है, ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज, जबकि क्या है आपके, एल्डो शुगर्स हैं। अगर मैं, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पूछना चाहूंगी, वैसे तो पर बाद में आएगा ये आपका, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, तो बताएगा मुझे, व्हाट इज द एसिमेट्रिक कार्बन। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी हम इसमें आइसोमर्स पढ़ेंगे, डी एंड एल फॉर्म, आइसोमर्स। आप लोग 12th करके आए भाई, मैं तो फिर भी आप लोग केमिस्ट्री पढ़ के आए होंगे, तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने तो अभी केमिस्ट्री पढ़ा है, मुझे तो बहुत टाइम हो गया केमिस्ट्री छोड़े हुए। ठीक है, तो आई गेस आप लोगों को पता होगा व्हाट इज द एसिमेट्रिक कार्बन, व्हाट इज द आइसोमर्स। आइसोमर्स तो सबको ही पता है क्या,
एसिमेट्रिक कार्बन क्या होते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा चारों तरफ से अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? वो कार्बन जो सिंगल बॉन्ड्स के द्वारा चारों तरफ से अपनी चारों जो इसकी साइड्स होती हैं, चारों वैलेंसी जो वैलेंस होते हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल से, डिफरेंट डिफरेंट एटम से जुड़े हुए हैं, सिमिलर ग्रुप्स नहीं है। तो इस तरह के कार्बन को हम क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन। और इसी कार्बन पर, इसी एसिमेट्रिक कार्बन पर हम क्या देखते हैं? आपके डी एंड एल फॉर्म देखते हैं। और डी एंड एल फॉर्म किसके रूप में देखे जाते हैं? OH के प्रेजेंस में। ये जो OH है ये राइट साइड ही प्रेजेंट, अगर राइट साइड प्रेजेंट है तो हम ये कहते हैं कि डी ओरिएंटेशन है, और अगर ये और OH लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो हम ये कहते हैं दैट इज अ एल ओरिएंटेशन। ठीक है, तो उसके साथ साथ हम और भी इसमें क्या कहते हैं? हम इसमें और बात करते हैं कि जो एसिमेट्रिक कार्बन की प्रेजेंस की वजह से ही, एसिमेट्रिक कार्बन के प्रेजेंस के वजह से ही शुगर्स क्या शो करते हैं? दे आर आइसोमेरिक। ये अपने आइसोमर्स बनाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो हम कहते हैं, कुछ स्टीरियो आइसोमर्स भी होते हैं। ठीक है, तो इन सब की बात करेंगे पर बाद में बात करेंगे। फ्रक्टोज जो होता है बच्चों, इट इज द मोस्ट स्वीटेस्ट शुगर। फ्रक्टोज इज द, और इसमें से भी खासकर इसका ओरिएंटेशन कौन सा? डी फ्रक्टोज, नॉट एल फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज इज द मोस्ट स्वीटेस्ट शुगर, मोस्ट स्वीटेस्ट शुगर, जो किस में पाया जाता है? फ्रक्टोज हमें कहाँ मिलता है? इट इज प्रेजेंट इन द फ्रूट्स, फ्रूट्स में एंड हनी, और हनी में। ठीक है, फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज द मोस्ट स्वीटेस्ट शुगर, और मोस्टली ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके फ्रूट्स और हनी में। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। वैसे तो बहुत कॉमन चल रहा है, और ये आपकी केमिस्ट्री में भी है, आई नो दैट। आप लोग तो नहीं बता रहे हैं पर मुझे पता है ये आपका केमिस्ट्री में भी है। ठीक है, लिविंग बींग्स में पाए जाने वाला जो मोस्ट कॉमन शुगर है, चलिए बच्चों, लिविंग बींग्स जो होते हैं, लिविंग बींग्स में कौन सा? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है क्या होता है? आपका मोस्ट कॉमन शुगर है इन द लिविंग बींग्स, मोस्ट कॉमन हेक्सोज शुगर है। ठीक, चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लें। प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स। और प्रॉपर्टीज में कई सारी प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या दिखने में, फिजिक्स में इनकी क्या प्रॉपर्टीज है? इनकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज एंड इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज जो होती हैं, कई प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, दे आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में किसकी? जैसे हम कहते हैं जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं दे आर कलरलेस। मोनोसेक्राइड्स कैसे होते हैं? ये कलरलेस होते हैं और नेचर में क्रिस्टलाइन होते हैं, यानी कि इनके क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? घर में देखो शुगर जो होती है क्रिस्टल फॉर्म में आती है ना। भूरा भी होता है लेकिन वो उसका पाउडर फॉर्म, उस क्रिस्टल को ही आपने पीस के उसको पाउडर कर लिया है। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं ये किस फॉर्म में होते हैं बच्चों? ये क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में, और साथ में ही कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। ठीक है, स्वीट होते हैं टेस्ट में, और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सॉल्युबिलिटी। दे आर सॉल्युबल इन वाटर। मोनोसेक्राइड्स दे आर
सॉल्युबल इन वाटर और इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इनसॉल्युबल इन inorganic solvents. Monosaccharide they are soluble in water whereas insoluble in organic solvents जैसे कि आपका ईथर है, इथाइल अल्कोहल है, इन सब में ये आपके insoluble होते हैं. अल्कोहल में ऐसा माना जाता है कि बहुत कम मात्रा में soluble हो सकते हैं पर बहुत कम मात्रा में, लगभग हम उसको insoluble ही लेके चलते हैं. केवल पूरी तरह soluble किस में होते हैं, वाटर में. हम जब जानते हैं हम घर में चाशनी बनाते हैं पानी में घोलकर, बनाते नहीं बनाते शुगर, ठीक है. तो ये तो बात हो गई किसकी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, मोनोसैकेराइड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज की. अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज की, ठीक है. अब हम बात करें किसकी, इसके स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज की. तो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज में पहला तो यही है कि ये एल्डो और कीटो शुगर्स होते हैं. इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, जब से यही बोलती आ रही हूं मैं कि व्हाट इज द मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड इज एल्डो और कीटो शुगर. या तो ये एल्डो शुगर्स होते हैं या फिर ये कीटो शुगर्स होते हैं, ठीक. एक ना एक ग्रुप इनमें जरूर प्रेजेंट होता है, वेदर इट इज एल्डिहाइड और वेदर इट इज अ कीटोन ग्रुप, कुछ ना कुछ इनमें प्रेजेंट होता है. दैट्स व्हाई दे आर द स्ट्रक्चरल, ये क्या है, इनकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज है. यानी कि स्ट्रक्चर वाइज कैसे, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज यानी कि स्ट्रक्चर वाइज ये कैसे दिख रहे हैं. तो या तो इनमें एल्डोज ग्रुप प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, या फिर इनमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है. पहली चीज. दूसरी चीज जो अभी अभी मैं बात कर रही थी, एसिमेट्रिक कार्बन. एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, मैंने भी आपको बता दिया कि एसिमेट्रिक कार्बन एक कार्बन जिसके चारों तरफ क्या हो, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो, सिंगल बॉन्ड के द्वारा चारों तरफ आपके डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं. दिस इज कॉल्ड द एसिमेट्रिक कार्बन. और इसी एसिमेट्रिक कार्बन की हम किससे, जो ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि मान लो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो कीटोन ग्रुप से जो आपका अटैच्ड है कार्बन, उसकी देखते हैं. कीटोन ग्रुप से जो आपका कार्बन अटैच्ड है. अच्छा एक बार बताओ, जो हम नंबरिंग है वो नंबरिंग कैसे करते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऐसे ही करते हैं भाई. इस तरह से तो मौजूद होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है. तो इसकी जो नंबरिंग करते हैं वो कहाँ करते हैं, हम टॉप टू बॉटम, 1 2 3 4 ऐसे ही करते हैं, ठीक. तो जो कार्बन आपका इससे सी आपका ग्रुप से अटैच्ड है, उस एसिमेट्रिक कार्बन पर मौजूद OH ग्रुप का प्रेजेंट हम किस में देखते हैं, आपका डी एंड एल फॉर्म में देखते हैं. अगर उसमें राइट साइड में प्रेजेंट है देयर इज अ डी ओरिएंटेशन, तो डी कार्बन डी आइसोमर है. और अगर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं एल आइसोमर. ठीक है बच्चों, चलिए आइसोमर्स की बात करें. आइसोमेरिज, आइसोमेरिज्म की बात करें तो आइसोमेरिज्म में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आपके एसिमेट्रिक कार्बन की प्रेजेंस की वजह से दो टाइप के आइसोमर्स ये शो करते हैं. कौन कौन से, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है. आइसोमर्स दो टाइप के शो करते हैं मोनोसैकेराइड्स, आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स. तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है. देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, molecular formula is same but different in structures, ठीक है. structural isomers their molecular formula is same but they are different in their structures. ये अपने structures में different होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके बुक में जैसे आप दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, इसका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों ही हेक्सोज शुगर हैं, ठीक है. लेकिन दोनों के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. तो हम ये कहते हैं ये क्या है, दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, ठीक है. और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स किस में अलग होते हैं, हम ये कह रहे हैं स्ट्रक्चर अलग है, तो स्ट्रक्चर किस में अलग होते हैं, ये होते हैं इनकी पोजीशन ऑफ द ग्रुप्स,
दोनों में ग्रुप्स का पोजीशन, कि जो ग्रुप्स इन पे अटैच्ड हैं, वेदर इट इज देयर हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर जो भी ग्रुप इन पे अटैच्ड है, उनकी पोजीशन जो होती है, या फंक्शनल ग्रुप्स जो है, जैसे कि कार्बो CHO है, CO है, कीटोन ग्रुप है या एल्डिहाइड ग्रुप है, उसकी पोजीशन इनमें अलग होती है। तो हम ये कहते हैं ड्यू टू देयर चेंज इन देयर पोजीशंस, ये कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर इनको पोजीशन आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। स्ट्रक्चर आइसोमर्स कहते हैं हम, ऐसे इनको पोजीशन आइसोमर्स भी कहा जाता है ड्यू टू द चेंज इन देयर पोजीशन। ठीक है, तो इसको हम पोजीशन आइसोमर्स भी कहते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, स्ट्रक्चर आइसोमर्स की। स्ट्रक्चर आइसोमर्स वो आइसोमर्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे हो सकती है, इनके जो मौजूद है, स्ट्रक्चर जो मौजूद है उसमें प्रेजेंट ग्रुप्स की पोजीशन अलग हो सकती है। किसी में लेंथ ऑफ द चेन भी कहा जाता है, पर हम उस चेन का लेंथ मेजर नहीं कर सकते। ठीक है भाई, अगर आप लोगों को मान लो दिया हुआ है, बना के दिया हुआ है, अगर बना के दिया हुआ है किसी की छोटी चेन दी हुई है, बड़ी चेन हुई, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बट आप वैसे बता नहीं सकते कि हाँ यार पर्टिकुलर ग्लूकोज की इतनी लंबी चेन होती है, फ्रक्टोज की इतनी लंबी चेन होती है, वो हम नहीं बता सकते। तो लेंथ ऑफ द चेन हम नहीं इतना मानते हैं। बेसिकली जो सबसे ज्यादा डिफाइंड डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर में, वो क्या होता है, इनकी ग्रुप्स की पोजीशन, ग्रुप्स की पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन। तो इसके बेसिस पे हाँ हम इनकी स्ट्रक्चर्स डिफाइन कर सकते हैं कि अगर इस तरह से मौजूद है ग्रुप तो दिस इज द ग्लूकोज, और अगर ग्रुप्स इस तरह से मौजूद है दिस आर द आपका फ्रक्टोज। ठीक है, तो ग्रुप्स के बेसिस पर, ग्रुप्स के डिफरेंस के बेसिस पर उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और इसीलिए हम इनकी पोजीशन के बेसिस पर उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इनको क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चर आइसोमर्स को पोजीशन आइसोमर्स भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं दूसरे। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, बाकी आप लोगों को कल देखेंगे, शायद परसों से आप लोगों की थोड़ी हॉलीडे लगते हैं, अभी कंफर्म भी नहीं है कब से लग रही है आपकी, जब भी लगेंगी बता दिया जाएगा। ठीक, तो कल बात करेंगे बाकी।